अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, बड़ी अच्छी खबर है जो कि आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ और यकीन जानिए खुशी होती है इस तरह की खबर देख के। और ख़बर यह है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की जानिब से आपको पता है कि जुल्म व सितम का जो सिलसिला है वो तो अरसा दराज से जारी है। और पता नहीं क्यों इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स हैं वो अभी तक खामोश इस पे, उनकी कोई चुप ही लगी हुई है। कोई मतलब उस तरह से कोई ना तो एक्शन लिया जा रहा है, ना ही उस कश्मीर के बारे से कोई डिसीजन लिया जा रहा है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। अच्छा, खबर यह है कि जी भारतीय फ़ौज की जान के लाले पड़ गए उस वक्त। ये गुज़िश्ता दिनों उन्होंने अब जब ये पाकिस्तान के साथ इनका जो सामना हुआ, लड़ाई में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, उसके बाद फिर उन्होंने अभी गुज़िश्ता दिनों एक और ऑपरेशन शुरू किया और वो ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया कश्मीर के अंदर। और उन्होंने नाम दिया जी कुछ दहशतगर्द हैं वहाँ पे और ये वो उनके ख़िलाफ़ उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। और ये ऑपरेशन तकरीबन 12 रोज़ चला और 12 रोज़ के दौरान भारतीय फ़ौज के जितने वहाँ पे जो सिपाही थे, एहलकार थे जो गए हुए थे, वो उनको अपनी जान के लाले पड़ गए और उनको मट्टी खाने पर मजबूर हो गए और मट्टी खा के गुजारा करना पड़ा उनको। ये सिचुएशन एक्चुअली हुआ क्या, किस तरह हुई है सारी, क्या मतलब किस तरह से उनको वहाँ पे पसपाई हुई है, ये सब आपके सामने रखने जा रहे हैं। डिटेल की जानकारी चलने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचाते रहें। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में कोलगाम के मुकाम पर यह ऑपरेशन किया गया है भारतीय फ़ौज की जानिब से और 12 रोज़ तक ये ऑपरेशन जारी रहा और कश्मीरी मुज़ाहमतकारों के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन किया जा रहा था। और 12 दिनों में अब तक जो इतलात सामने आई है, 9 फ़ौजी उनके हलाक हो गए और हेलीकॉप्टर उनके तबाह हो गए, ड्रोन उनके नाकारा हो गए। मतलब इस हद तक नाकामी का उनको सामना करना पड़ा और हालात ये हो गए थे उनके कि उनके पास मतलब उल्टा इन्होंने उनका मुहासर किया था जो मुज़ाहमतकार थे कश्मीरी, और उल्टा ये उनके जाल में फंस कर आ गए। और मतलब इनको इतनी फुर्सत न मिली कि मतलब इनका कोई राशन जो इनको पहुँचाया जा सके या इन तक कोई चीज़ें जो है डिलीवर की जा सकें। ये उल्टा उन मुज़ाहमतकारों ने इनको फंसा दिया, इनको अपनी जान के लाले पड़ गए और उनके पास मतलब जंगल के इर्द गिर्द उन्होंने मुहाजा करके इस तरह की सिचुएशन बनाई थी और फिर उन्होंने इनके ऊपर चढ़ाई कर दी और इनके ही लोग, अब ये सिचुएशन थी कि खाने पीने के इनके सब चीज़ें ख़त्म हो गई, खाने का कुछ नहीं था। और फिर जो उनके साथ जो झड़प हुई है मुज़ाहमतकारों के साथ, तो उसमें भी इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। 9 फ़ौजी हलाक हुए इनके जी, हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, ड्रोन नाकारा हो गया और फ़ौज के 14 एहलकार भी ज़ख्मी हो गए इस दौरान। मतलब पूरी तरह से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा और फिर आखिरकार बड़ी मुश्किल से वो जान बचा के भागे और हालियात पर सिपाही इख्तियार करनी पड़ी उनको 12 रोज़ के ऑपरेशन के बाद। इतनी बड़ी मतलब फेलियर और इतनी बड़ी नाकामी कि आप पहली बात है, आप उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करके आप कश्मीरियों को मारना चाहते हैं वहाँ पे जाके आप, लेकिन उसके बावजूद भी आपको फिर नाकामी का सामना करना पड़ा और आपके पास एक आर्मी, एक फ़ौज होने के बावजूद भी। और एक फ़ौजी का ये बेसिकली बयान मंजर-ए-आम पर आया, उसकी वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है और उस फ़ौजी ने इस वीडियो में कहा है बाकायदा कि हमें 5 दिन से खाने को कुछ नहीं मिल रहा और हम मट्टी खाकर ज़िंदा हैं और अब तक जो है ना वो मुतअद्दिद लोग हमारे जो है वो जान से जा चुके हैं और उनकी मौत वाक़या हो चुकी हुई हैं और मुज़ाहमतकार भी जो है वो मुहासा तोड़कर जंगल जाने में कामयाब हो गए। और इस तरह से इनका पूरा नाकाम तरीन जो है वो ये ऑपरेशन रहा और इनको पसपाई का और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा एक बार फिर। मोदी की पता नहीं कोई आदत बन गई पुरानी कि हर तरफ से मार खा के ना फिर वो चुप करके उधर बैठ जाता है, फिर नई जगह पंगा करता है, उधर से मार खा के फिर चुप करके बैठ जाता है, फिर नई जगह कोई पंगा करने की कोशिश कर रहा होता है। अभी इन दिनों इनके बयानात फिर से दोबारा से चलना शुरू हो गए कि हम लोग जो है वो आपके ऊपर फिर हमला करेंगे। आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिनों से ये खबरें जो है मंजर-आम पर आ रही हैं। मतलब मार खाने के बाद इनको जो है ना अभी सुधरे नहीं है, फिर मार खाना चाहते हैं वो। इस कदर बुरी तरीन नाकामी उनको ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि उनका सिंदूर जो है ना वो उजड़ के ही रह गया पूरी दुनिया में। और यकीन नहीं करें, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप में पिछले कुछ दिनों से न्यूज़, डेफिनेटली हमारा डेली का काम है न्यूज़ में कर रहा होता हूँ, तो देखते हैं कि डेली हर तीसरे चौथे दिन डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ का नाम ले रहा होता है कि पाक भारत को जो जंग है उसमें मैंने अमन करवाया और फिर उसके दौरान पाकिस्तान ने भारत को बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान पहुंचाया और भारत के 6 त्यारे मार कर आए। इस बात को पाकिस्तान और भारत के और पाकिस्तान की जानिब से जो इस मार्के में जो कामयाबी मिली है, इसको डोनाल्ड ट्रंप लगभग अगर मैं कहूँ कि 36 से 40 बार के ऐसे ज़ायद मरतबा ये रिपीट कर चुका होगा। तो डेफिनेटली ये इतनी अहमियत रखती थी जान, तो इसलिए उसने ये बात पर जिक्र कर रहा है कि नहीं तो उनको बहुत नुकसान का जो है ना वो सामना करना पड़ता।